ने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया है। जो सरकार होती है वो माई बाप होती है लोगों की, और माई बाप अगर बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। विश्वास की जो कमी है वो देश हित में नहीं है, वो किसान हित में भी नहीं है, और वो सरकार हित में भी नहीं है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है, और आज मतलब डिस्पैच कल होगी, मतलब ये लगाओ कि आज मैंने अपना मजमून तैयार करके चिट्ठी का, और कल मैं उसको प्रधानमंत्री जी के यहाँ भेजूँगा, और उसकी एक प्रतिलिपि कॉपी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, एक उनको भेजी जाएगी। और मैंने ये कहा है कि किसान आंदोलन उसके लिए लंबे समय से किसान संघर्षरत हैं, और यहाँ भी लगभग 4 महीने होने को जा रहे हैं, और पिछली 26 जनवरी से कोई डायलॉग, कोई संवाद सरकार और किसानों के बीच में नहीं है। ये एक बहुत गंभीर बात है। प्रजातंत्र में संवाद के बगैर कोई हल किसी चीज़ का हो नहीं सकता, और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस मुद्दे पे बात टूटी थी या बंद हुई थी, उसका मुख्य कारण था कि किसान ने तो ये कहा कि तीनों एक्ट जब तक रिपील नहीं होंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। पहले रिपील हो तीनों एक्ट, निरस्त हो तीनों कानून, और दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी कि हम इसमें संशोधन कर सकते हैं, रिपील नहीं करेंगे। और एमएसपी के विषय में भी यह आया था कि एमएसपी में हम लिख के दे सकते हैं किसानों को कि एमएसपी जारी रहेगी। लेकिन अब एक नई सोच किसानों में भी आई है, और उसका परिणाम ये हो सकता है कि अगर संवाद हो, बात शुरू हो, तो लंबा चला जो ये आंदोलन है, ये किसानों की न्यायोचित मांग पूरी होने पे सरकार इसको खत्म कर सकती है। क्योंकि 7 तारीख को मैंने हिंदू पेपर में पढ़ा है, जो अंग्रेजी का पेपर है हिंदू, उसमें जो किसान यूनियन के एक बहुत प्रमुख नेता ने ये कहा है कि हम तीनों कानून के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गए थे, इस पे विचार किया जा सकता है। मतलब रिपील शब्द से दूसरे नीचे आके बात की जा सकती है, और एमएसपी पे भी जो हमारी सोच थी वो उस पे भी विचार किया जा सकता है कि उस पे किस तरह की सहमति बने। और जो ये यूनियन को बोलते क्या, एमएस किसान संयुक्त मोर्चा। हाँ, कि
KSM किसान संयुक्त मोर्चा में सहमति बने। ये मैं वो अखबार लाया नहीं, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो अब अगर बात शुरू नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों में ये इम्प्रेशन जाएगा कि सरकार बात को इनिशिएट नहीं कर रही, क्योंकि किसान एक बार नहीं 2-3 बार ये कह चुके हैं कि जो सरकार होती है वो माई बाप होती है लोगों की, और माई बाप अगर बात नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो आज मेरा ये मानना है कि खुद प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि एक टेलीफोन कॉल की ज़रूरत है, तो वो टेलीफोन कॉल की ज़रूरत किसानों को भी ये महसूस हुआ है कि इसका अर्थ यही है कि हमारे को बात शुरू करनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, देश के लिए अच्छे नहीं होंगे, प्रजातंत्र के लिए अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब संवाद है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को देखना ही पसंद ना करो। और प्रजातंत्र से हटके अगर किसान की हम बात करें तो किसानों को भी इस संवाद से हम उनको जो उनकी सही और उचित जो बात है उनको देके, क्योंकि दुनिया में एग्रीकल्चर का मतलब कुछ हो, लेकिन भारत में एग्रीकल्चर का मतलब है कि एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग, जो आंकड़े हैं वो ये बताते 62%, 62% जो लोग हैं वो खेती और खेती से संबंधित जो दूसरे काम हैं उनमें लगे हुए हैं। तो अगर ऐसी ही ये डेडलॉक, और ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास की जो कमी है, वो देश हित में नहीं है, वो किसान हित में भी नहीं है, और वो सरकार हित में भी नहीं है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि कभी भी समस्याओं का हल किसी चीज़ को लंबा करके नहीं हो सकता, उस पर बैठ के बात करने से हो सकता है। मेरा 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और मेरे जो साथी हैं वो हरियाणा भर में मनाते हैं। 75 साल की उम्र मेरी पूरी होगी। मैंने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जहाँ किसान सर्दी में, धूप में, गर्मी, अब गर्मी शुरू हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में लगातार संघर्ष पे बैठे हैं। तो मैंने अपने साथियों से भी ये कहा कि मैं उस दिन जो मैंने चिट्ठी लिखी है, तो उस पे देश के जितने भी राजनीति में लोग हैं उनसे संपर्क करूंगा, सारा दिन बैठ के कोशिश करूंगा, और उनसे भी एक गुहार करूंगा, चाहे किसी भी दल के हैं, कि इस समस्या के समाधान के लिए हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। और दूसरा, मैं अपने साथियों से भी ये कहूँगा कि मेरे इस काम में, जो मैं वार्ता की बात कर रहा हूँ, इस काम में अगर मेरे 75 साल की कुछ थोड़े बहुत योगदान मैंने किया है, समाज में, राजनीति में, साथियों के साथ जुड़ा हूँ, तो कम से कम 75,000 पढ़े लिखे
बुद्धिजीवी, किसान नहीं, किसान तो अपने मोर्चे पे डटा हुआ है, उनसे हटके जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, ऐसे लोग और युवा साथी जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उन सब से मेरे जो साथी सहयोगी हैं, कम से कम 75,000 सिग्नेचर मेरी उस चिट्ठी के सपोर्ट में 25 तारीख तक इकट्ठा करके देंगे, ताकि मैं उनको आगे दे सकूं। और वो किसान यूनियन के साथियों को भी दूंगा और उधर सरकार को भी दूंगा और उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी दूंगा। मैंने अभी मजमून इनको बताया नहीं है। अच्छा, ठीक। मैंने सिर्फ ये कहा कि चिट्ठी मैंने आज लिखी है, कल मैं उसको डिस्पैच करूंगा। ठीक है सर, उसमें मेन आप क्या रखेंगे? उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो अभी हम कर रहे थे कि एक लंबे समय से जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो कुछ दिनों में 4 महीने हो जाएंगे उनको, और कोई भी आंदोलन लंबा चलने से उसके परिणाम अगर नहीं निकलते तो वो राष्ट्रीय हित में नहीं है। और ख़ास तौर पर किसान इतना बड़ा वर्ग है, और हमारी खेती ने कोरोना के समय में हमारे को बचाया। मैंने पिछली बार भी आप साथियों से बात की थी, तब भी मैंने ये बात कही थी कि चाहे इंडस्ट्री थी, चाहे ट्रेड था, चाहे सर्विसेज थी, सब में -29% तक जीडीपी में गिरावट आई। ग्रोथ अगर कहीं बढ़ी तो कोरोना काल में भी 3.6% ग्रोथ एग्रीकल्चर में बढ़ी है, कृषि में बढ़ी है, और 4.7% कृषि उत्पाद और कृषि के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान इस क्रिटिकल समय में, ऐसे समय में जब आर्थिक तौर पे दुनिया में कमी आई है, भारत की खेती अपने लक्ष्य को प्राप्त करके और आगे बढ़ी है, तो इन हालात में अगर किसान को नहीं सुना जाएगा, उसकी उचित मांगों को पे विचार नहीं किया जाएगा, तो उसको निराशा लगेगी। और निराशा का मतलब ये कि इतनी बड़ी समाज की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको हम कैसे न्याय दिला सकेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आप जो डायलॉग है, जो संवाद है, जो किसी न किसी कारण से 26 जनवरी की घटना की वजह से या दूसरे और कारण भी हो सकते हैं, जो 26 जनवरी तो एक सबने देखी चीज है, इसको संवाद को दोबारा से शुरू किया जाए। एक मेरे से आप भी शायद सवाल पूछो, लेकिन गांव में किसान, मैं आज भी 3-4 गांव में जाके आया हूँ, वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि जी आप पार्टी छोड़ दो। देखिए, मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कांग्रेस पे रह के भी कांग्रेस की गलत और कांग्रेस के अंदर जो मैं ठीक नहीं मानता था, उन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूं। और आज मैं किसानों की मांगों को ठीक मान के अपनी पार्टी में रह के उनके हकों के लिए आवाज़ उठा रहा हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी में रह के आवाज़ उठाना ज़्यादा असरदार चीज़ है, ना कि पार्टी से बाहर निकल के तो कोई कुछ बोले। तो मैं जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि ये जो संघर्ष है, इसको संवाद से हल किया जाए, नहीं तो आने वाला जो समय है उसमें हमारे को आर्थिक तौर पे जो जिस
मंदी से हम गुजर रहे हैं अब भी और पीछे गुजरे हैं, उससे पार पाना और फिर हमारी स्टेट हमारे देश की जीडीपी को उसी पटरी पे लाना जहां 8%, 9%, 10% की बढ़ोतरी हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। छोटूराम विचार मंच है, पिछले 17-18 साल से 2003 में स्थापित किया गया था वो। उसका मैं मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि वो मेरी खड़ी की जमात है, तो उन लोगों ने एक फैसला किया है और वो फैसला ये है कि हरियाणा की जो दिल्ली के चारों तरफ 10 ज़िले हैं, वहाँ 25 मार्च को वो मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे और लगभग 1400 मोटरसाइकिल 10 दिशाओं से चलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो छोटूराम जी की जन्मस्थली पे उनकी मूर्ति का अनावरण किया था आज से 2.5 साल पहले, उस मूर्ति पे जाएंगे वो और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। उसमें 4 संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम तो जैसे मैंने बताया छोटूराम विचार मंच, एक संस्था है युवा शक्ति बदलाव की ओर, एक संस्था है किसान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक संस्था है उत्तरी मध्य हरियाणा विकास संघ। ये 4 संस्थाओं के 4 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ, और आपको भी लगेगा क्योंकि हम ज़्यादा एम्बिशियस है ना, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। अभी मेरी चीफ मिनिस्ट्री बाकी है तो मैं भी, मेरे को भी ये था क्यों नहीं देती कांग्रेस, क्यों नहीं देती कांग्रेस, सही ये। लेकिन जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं जिनको हम G23 कहते हैं, ये कांग्रेस के सही रूप में कांग्रेसी लोग हैं और उसमें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हैं। सर उनका पूछ रहे हैं, मतलब बात ये नहीं है, बात ये है कि कांग्रेस एक पार्टी जो वो कमी हर पॉलिटिकल पार्टी में आ जाती है राज में। कांग्रेस एक समय की पार्टी थी जब स्टेट लीडर उसके वोट कैचर होते थे, कहीं गोविंद वल्लभ पंत थे, कहीं वाई.बी. चौहान थे, कहीं के कामराज थे। अब किन्हीं कारणों से, मैं कारण तो आपको भी पता है, क्या बताने, वो स्टेट लीडरशिप बौनी कर दी और जब स्टेट लीडरशिप बौनी हो जाएगी तो फिर पार्टी का स्वरूप कमजोर पड़ता जाएगा। यही है सबसे बड़ी कथा। और राजपाट की बात होती है ये, जब राज में आदमी आता है ना तो फिर वो अपने आप को ही समझता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, बाकी तो कुछ नहीं है। तो ये यहाँ भी घटना। ठीक है सर।